Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So after epidemiology, now move on to the chapter vaccine and cold chain. So in this video, we will discuss about concept of immunity and classification of vaccines. So first we look at immunity. See, immunity is of two types, active and passive immunity. You all know. Now see what is the difference between active and passive immunity. एक्टिव इम्यूनिटी इज फॉर्म विद इन बॉडी. एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है ना वो बॉडी के अंदर ही बनता है. जो इम्यूनिटी आपके बॉडी के अंदर बनता है जिसको आपके बॉडी ने खुद बनाई है उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी. इट इज फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी. नाउ सी, जो इम्यूनिटी बॉडी के बाहर बनी है, मीन्स लैब में जो बनाई गई है, साइंटिस्ट ने जिसे बनाई है, वो है आपका पैसिव इम्यूनिटी. ओके, नाउ सी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कैसे बनती है. तो इसके दो इम्पॉर्टेंट वेज हैं. फर्स्ट है बाय द नेचुरल इन्फेक्शंस. फॉर एग्जांपल मिजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स. इफ़ किसी को चाइल्डहुड में मिजल्स, मम्प्स या चिकन पॉक्स होता है तो उसका वायरस जो होता है ना वो बॉडी में एंटर हुआ, एंटीजन बनकर उसने इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया और एंटीबॉडीज़ बन गए. मेनी डिजीजेज लाइक मिजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स etc जो भी हैं, इनकी एंटीबॉडीज़ पूरी लाइफ बॉडी में रहती है. तो ये एंटीबॉडी आपकी बॉडी ने खुद बनाई है. तो ये होती है आपको एक्टिव इम्यूनिटी. ओके, इसी तरह से दूसरा एक्टिव इम्यूनिटी बनने का तरीका है थ्रू द वैक्सीन्स. ओके, सी वैक्सीन्स भी एंटीजेनिक सब्सटेंस ही होते हैं. ये आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और एंटीबॉडी बन जाती है. तो जब हम इनका इंजेक्शन देते हैं, फॉर एग्जांपल मिजल्स, मम्प्स या चिकन पॉक्स का अगर वैक्सीन आपको लगता है, इंजेक्शन लगता है, तो अगर किसी ने सपोज मिजल्स की वैक्सीन ली 9 मंथ के एज पर तो उसकी इम्यूनिटी लगभग पूरे लाइफ रहती है. बट इफ़ किसी ने चिकन पॉक्स की वैक्सीन लिया है तो इसकी इम्यूनिटी लगभग 22 ईयर्स तक रहती है. ओके, सी एक्टिव इम्यूनिटी इज टाइम टेकिंग. ओके, मीन्स एक्टिव इम्यूनिटी को बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है बट ये लॉन्गर लास्टिंग होती है. ओके, नाउ सी पैसिव इम्यूनिटी भी हमारे बॉडी के बाहर दो तरह से बनाई जाती है और उसके बाद बॉडी में ट्रांसफ़र की जाती है. तो ये है बाय द इम्यूनोग्लोबुलिन्स और दूसरा क्या है वर्टिकल ट्रांसमिशन, जिसे हम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन को. ओके, सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम लेबोरेटरी में बनाते हैं और मार्केट में या फार्मेसी में ये अवेलेबल होता है. ओके, जैसे रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, ये सब क्या है रेडीमेड इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं. ओके, इसको क्या करते हैं, आपने सपोज सिरिंज में लिया और इंजेक्शन लगा दिया, डायरेक्ट बनी बनाई एंटीबॉडी या इम्यूनिटी पेशेंट या क्लाइंट को के बॉडी में पहुंच जाएगी. ओके, इसी तरह से वर्टिकल ट्रांसमिशन जो होता है ना, उसमें क्या होता है ना कि मदर ने एंटीबॉडी बनाई और उसे ट्रांसफ़र करके न्यूबॉर्न को डायरेक्टली दे दी. ओके, तो न्यूबॉर्न को इम्यूनिटी बनानी नहीं पड़ी ना, ऑलरेडी बनी बनाई इम्यूनिटी उसे मदर के थ्रू मिल गए. इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए कि मिजल्स कि जो हम सब जानते हैं, मिजल्स कब तक एक न्यूबॉर्न में नहीं हो सकता है. तो इन्फेक्शन के थ्रू मिजल्स जो होता है ना वो न्यूबॉर्न को फर्स्ट 6 मंथ में नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज मदर की एंटीबॉडी होती है बेबी के बॉडी में. ओके, और 6 मंथ के बाद मैटरनल एंटीबॉडी कम होती जाती है. तो स्लोली बेबी को मिजल्स होने का चांस इंक्रीज करता जाता है. ओके, सो दैट 9 मंथ पर मैटरनल एंटीबॉडी जो होती है ना वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है. मीन्स 6 मंथ तक तो मैटरनल एंटीबॉडी रहती है, लेकिन 6 मंथ के बाद धीरे धीरे वो डिसअपियर होने लगती है एंड 9 मंथ के एज पर वो क्या होता है पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है. ओके, तब मिजल्स होने का चांस इंक्रीज कर जाता है. सो दैट 9 मंथ पर मिजल्स की वैक्सीन इन्फेंट को इंडिया में देते हैं. ओके, सी पैसिव इम्यूनिटी की एक एडवांटेजेस है कि ये इमीडिएट प्रोटेक्शन देती है. ओके, बट इसकी एक प्रॉब्लम भी है कि ये प्रोटेक्शन जो देता है ना वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही देता है. ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन वैक्सीन्स. नाउ सी क्लासिफिकेशंस ऑफ वैक्सीन.
इफ़ हम वैक्सीन की क्लासिफिकेशन को देखें तो ट्रेडिशनली इसमें 3 टाइप की मेजर क्लासिफिकेशन होती थी पहले, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन एंड टॉक्सवाइड वैक्सीन। ओके, बट अब न्यू WHO की जो क्लासिफिकेशंस हैं जो हम इंडिया में भी यूज़ करते हैं, इसमें कुछ और क्लासेस ऑफ वैक्सीन ऐड की गई हैं जो कि हैं ग्लाइको कंजुगेट सब यूनिट वैक्सीन्स, प्रोटीनीसियस वैक्सीन्स, रिकम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन, कम्बिनेशन वैक्सीन्स, पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीनीसियस। ओके, तो ये सारे हैं जो न्यू ऐड किए गए हैं। ओके, सी आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है इससे, तो या तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव वैक्सीन, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लाइव वैक्सीन्स एक्सेप्ट। ओके, या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिटेल में भी, जैसे कि लाइक ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट BCG एक्सेप्ट, एंड उसमें एक चॉइस हो सकती है कि इट इज़ अ लाइव वैक्सीन या इट इज़ अ किल्ड वैक्सीन। सो आपको पूरी तरह से क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। ओके, सो नाउ सी classification of the vaccine. Let's start with the live vaccine first. Okay, so इंडिया की जो कॉमन लाइव वैक्सीन हैं उसमें आते हैं BCG, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, मिजिल्स, मम्प्स, रूबेला, येलो फीवर, ये सारे क्या हैं, लाइव वैक्सीन हैं। और कौन कौन से हैं, वेरिसेला भी लाइव वैक्सीन है, टाइफोरल, जापानीज इनकेफ्लाइटिस लाइव, इसमें तो ऑलरेडी लाइव लगा है तो आपको पता होना चाहिए कि लाइव वैक्सीन ही है, और H1N1 लाइव वैक्सीन, रोटा वायरल वैक्सीन, ये भी एक लाइव वैक्सीन ही है। ओके, नाउ सी किल्ड वैक्सीन जो इंडिया में कॉमनली यूज होती है। ओके, तो इसमें इंक्लूडेड है पर्टूसिस, रेबीज, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस A वैक्सीन, मेनिंजोकोकल वैक्सीन, ये सारे किल्ड वैक्सीन है। ओके, काइसानूर फॉरेस्ट वैक्सीन KFD, ये भी एक किल्ड वैक्सीन में ही आती है। एंड जापानीज इनकेफ्लाइटिस किल्ड, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जापानीज इनकेफ्लाइटिस का लाइव वैक्सीन भी है और जापानीज इनकेफ्लाइटिस किल्ड वैक्सीन भी है। तो आपको अगर ऑप्शन में होगा तो अगर किल्ड है तो किल्ड ही होगा, और लाइव है तो आप लाइव पे मार्क करना। ओके, इसके अलावा है H1N1 किल्ड वैक्सीन भी। ओके, एक और दो और वैक्सीन है इसके अलावा जिसको ऐड किया गया है किल्ड वैक्सीन में, वो है कोलेरा एंड प्लेग की वैक्सीन, कोलेरा एंड प्लेग। ओके, तो ये दोनों वैक्सीन भी किल्ड वैक्सीन में ही है। ओके, नाउ सी टॉक्सवाइड, तो टॉक्सवाइड हमेशा से ही दो टाइप के ही हैं मेनली, और जो कि है डिप्थेरिया टॉक्सवाइड एंड टेटनस टॉक्सवाइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइको कंजुगेट सब यूनिट एंड पॉलीसेकेराइड सब यूनिट को। ओके, तो इन दोनों में तीन जो वैक्सीन है ना वो दोनों में है, दोनों में कॉमन है, जो कि है आपको न्यूमोकोकल, मेनिंजोकोकल, ओके, एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, ये तीनों तो दोनों में कॉमन है। ओके, और टाइफम VI जो है ये इसमें आपको पॉलीसेकेराइड में भी आता है। ओके, टाइफम VI को हम टाइफाइड इंट्रामस्कुलर VI पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। ओके, तो ये एक पॉलीसेकेराइड वैक्सीन होती है। एंड नाउ सी प्रोटीनीसियस वैक्सीन कौन सी होती है। इफ़ आप देखो तो पर्टूसिस को हम अलग से नहीं देते हैं। ओके, ये पर्टूसिस हमेशा आपको DPT के फॉर्म में ही दिया जाता है। सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ DPT, पर्टूसिस इज ए पार्ट ऑफ DPT, तो इसमें आप ए सेलुलर पर्टूसिस यूज़ करते हो। ओके, तो वो हो गया आपको प्रोटीनीसियस वैक्सीन। ओके, इसके अलावा एंथ्रेक्स वैक्सीन भी एक प्रोटीनीसियस वैक्सीन है। नाउ लुक एट रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स। ओके, तो ये इंक्लूड करता है कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन जैसे कि हेपेटाइटिस V वैक्सीन, और इंडिया में जो अब अवेलेबल है
HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, वो भी एक रिकम्बिनेंट वैक्सीन ही है। ओके, नाउ सी कम्बिनेशन वैक्सीन्स। जहाँ पर ज़्यादा वैक्सीन मीन्स एक से ज़्यादा वैक्सीन कॉम्बिनेशन में देते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन वैक्सीन में रखा जाता है। एंड वो कौन कौन सी है इंडिया में? तो ये है आपको DPT, MMR, और कुछ स्टेट्स में जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है, लाइक पेंटावेलेंट वैक्सीन। ओके, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है इंडिया में, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपको डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। ओके, so that's all. In the next video we will discuss national immunization schedule 2021-22. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it guys, and please like the video. Okay, thank you.